मेरठ में सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पानी का महत्व तो सभी जगह महत्वपूर्ण होता है और ये पानी की किल्लत क्यों उत्पन्न हुई, इसका विचार करते हैं तो पता चलता है कि हमारे यहाँ खंडर अवस्था में हमारी एक जल संसाधन प्रणाली सभी जगह विद्यमान है और साथ ही पश्चिमी संस्कृति की जगह भारत की संस्कृति पर भी ध्यान देने की बात उन्होंने कही। ये पानी की किल्लत क्यों उत्पन्न हुई? अब रेगिस्तान में हम हैं तो पानी कम ही है, लेकिन जहां रेगिस्तान नहीं है वहां भी पानी की कमती क्यों है? इसका जब विचार करते तब एक बात ध्यान में आती है, भारत के लोगों को अगर अपने आसपास देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो हमारे यहां खंडहर अवस्था में हमारी एक जल संसाधन प्रणाली सर्वत्र विद्यमान है। जहां जैसी पानी की उपलब्धता है, जैसा भूगोल है, जैसा पर्यावरण है, उस प्रकार से अलग अलग प्रकार से विचार हुआ है। करदम एक ऋषि का नाम था, लेकिन करदम ये अपने पारंपरिक शब्दावली में उस ह्यूमस का भी नाम है। वो उल्लेख है प्राकृतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि और मानसिक समृद्धि, तीनों मिलकर लक्ष्मी जी है। ये एक चुनौती अपने सामने है। जनसंख्या बढ़ गई है दुनिया की, और जब कभी जनसंख्या नियंत्रण होगा तब होगा, लेकिन आज ही स्थिति ऐसी है कि बहुत बड़ी जनसंख्या है और वो जनसंख्या फैली हुई नहीं है, वो केंद्रित हो रही है। देहात उजड़ रहे, शहरों में सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और शहर की व्यवस्थाएं सबको दे नहीं सकती, ऐसी अधूरी हो रही है। अनुभव से जो सत्य सिद्ध हो, जो अनुभव सर्वत्र आ सके, वो अनुभव सत्य मानो। लेकिन आज फिर से कागज लिखी प्रमाण हो गई, आखंडे की दोयम दर्जे की हो गई। ऐसा एक वैज्ञानिक अंधश्रद्धा, ऐसा हम कह सकते हैं। वैज्ञानिक नहीं है, वो अवैज्ञानिक है। इस प्रकार की एक मानसिकता भी है जिसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके चलते हमारा ये जो प्राचीन अनुभव का धन है और आज के वैज्ञानिक कसौटी पर भी खरे उतरने वाली बातें हैं। अब देसी गाय का A2 दूध अब आ गया ना, हम क्यों उसको छोड़ के, और इसलिए हमारे यहां गाय इसके लिए थी, दूध देने वाली प्रजातियां हमारे भी है। और उन्होंने हमको बताया, वो तो टेक्स्ट बुक में भी था हमारे, कि 300-400 साल पहले अपने गायों का सुधार करने के लिए हमारे यहाँ रेड सिंधी, गिर, ऐसी प्रजातियां हमारे यहाँ से पश्चिम में लेके गए लोग। और आज जो जर्सी होल्स्टीन आप कहते हैं वो उनकी उपज है, इसलिए कैटल यानी गाय झेबू ऐसा कहते हैं। लेकिन ये जो कैटल है जर्सी वगैरह, ये ब्राह्मण कैटल है। तो उनके यहाँ कोई ब्राह्मण जाति वगैरह नहीं थी, ये हिंदुस्तान से लेके गए, इसलिए उनको ब्राह्मण कैटल हमारे साइंस में कहते हैं। ये पुस्तक यद्यपि एक छोटा प्रयास है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि अपने इस क्षेत्र में कौन से जल स्रोत थे, कैसे थे, उसका पुनरुज्जीवन किया कैसे किया, इसके बारे में प्रत्यक्ष कृति, यशस्वी कृति, फलदायी कृति के उदाहरण